मैं राधा और मेरी 3 बेटियां नए नए हैं इस शहर में, साथ रहेंगे इस सफर में। बड़की मेरी कैसी जिम्मेदारी निभाती, मछली तो कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखाती। छुटकी यूं ही शर्माती, बातों बातों में आंसू बहाती। गिर गई तो संभल जाएंगी, हार गई तो फिर उठ जाएंगी। आखिर राधा की बेटियां हैं, कुछ कर दिखाएंगी। है हमारा यही सपना, इस शहर में घर हो अपना। हम बेटियां हैं राधा की, कुछ कर दिखाएंगे। अरे राम राम राम। अब आएगा मजा। टिक टिक 1 रौनक शिखर शादीशुदा। टिक टिक 2 रोहिणी इस बात से अनजान कर बैठी शिखर से प्यार, जो कि है गलत इंसान। अब तुझे करेगा कौन परेशान, कर तेरा रास्ता साफ। टन टन। को किसने कहा था? लगी ना? Hey, I'm just joking. कुछ नहीं हुआ, ये देखो। वो यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अपने रूम में नहीं थी तो मुझे दादिया के रूम तक जाना पड़ा। दादिया के रूम में? दादिया का रूम क्या है? तुम्हें ढूंढने के लिए तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। क्या मजाक है आगे? पहले वो पार्सल, फिर टीवी न्यूज़, और अब तुम यहाँ। अब तुम्हारा दिल धड़का ना मेरे लिए। तुम ऐसे करोगे तो तुम ऐसे जाओ प्लीज, मम्मा ने देख लिया तो जेल में बंद करवा देंगी मुझे। और तुम्हारे लिए एक बार तो जेल जा ही चुका हूँ, दोबारा चले जाऊंगा। What's the big deal? हाँ? आदि प्लीज जाओ। Say that you love me. चले जाऊंगा। आदि जाओ। Say that you love me. आदि जाओ। क्या बात है, क्या सीन है। मैंने प्यार किया, तुम मेरे हो, कभी हाँ कभी ना। यार तुम दोनों 20th सेंचुरी के रोमियो बन के रहोगे। Absolutely. देख, ये दादिया के रूम में गया था। How exciting. पाइप से चढ़ के गया था यार। Tarzan in doubt, डर नहीं लगा? हड्डी पसली टूट जाती तो? टूटी तो नहीं ना। Very good, very good. पर अब टूट जाएगी। माताश्री आ रही। अरे छुटकी। मम्मा। आदि जाओ। चले जाऊंगा, पहले कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। कहो। मैंने कह भी दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा आदि? मम्मा नहीं मानेंगी। ओके, तो तुम्हारी मॉम ये डिसाइड करेंगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं।
Cool. So I'll wait for her. आज मैं आंटी से कह दूंगा. Look आंटी, it's very simple. I'm in love with your daughter and she is in love with me. बिल्कुल गुंडे के जैसा बिहेव कर रहे हो. ऐसे किसी के घर में तो तुम आ जाओ ना मेरे घर. Tomorrow evening. Promise? छुटकी सुन बेटा. अच्छा पापा प्रॉमिस. अब तुम जाओ. छोड़ो. अरे गिन्नी, ले इसे मैंने तुझे बुलाने के लिए भेजा और वो यही रह गई. अरे माते क्या 24 घंटे काम 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 काम. बैठो, आज आपकी खूब सेवा होगी. अरे वाह क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है अपनी माँ पर. यहाँ कर ठीक है. अरे माता, आपके लिए तो क्या जान रही. देखा देखा चुटकी कैसे मक्खनबाजी चल रही है. जरूर इसे कहीं जाना होगा है ना. हाँ मामा मुझे. नहीं मामा, मुझे कहीं नहीं. अरे रह, तू कहीं नहीं जाएगी. मैंने मेरी सबसे प्यारी सहेली को खाने पर बुलाया. मैं चाहती हूँ कि वो मेरे तीनों बेटियों से मिले. मैं चली किचन में. तुझे मैंने कहा नहीं बताना मम्मा को, फिर भी तो बोले जा रही है. छुटकी, तू क्यों नहीं समझती? आहिस्ता चलाओ शेखर भैया. इस चिंटू के हाथ तुम्हारा राहु लग चुका है. अब इसे जीतने से कौन रोक सकता. मीठी. हाँ मामा. सॉरी. कुछ बातें तुम कभी कभी काफी सीरियसली ले लेती हो ना. कुछ बातें होती है ऐसी. नहीं, वो एक्चुअली मेरे कहने का मतलब था कि जैसे फिल्मों में लड़का हमेशा लड़की को होता है, पर राधा आंटी का बेटा होने का रोल तुम थोड़ी ज्यादा संजीदगी से ले रही हो. अब देखो ना, तुमने मुझे कभी तक नाराज हो मुझसे. एक्चुअली तुम्हारी जगह मैं होता ना तो मेरा गुस्सा भी इतनी आसानी से ठंडा नहीं होता. पर कल रात कुछ ऐसा हुआ कि यकीन मानो रोनी, अगर तुम खुद को मेरी जगह रखोगी ना तो तुम बातों से बीते लम्हे वापस नहीं आते. कल शाम मुझे एक खूबसूरत लम्हे का इंतजार था. नहीं आया. ठीक, मुझे वजह जाननी भी नहीं. रोहिणी, मेरा यकीन करो, मैं ऐसे सैकड़ों लम्हे तुम्हारे कदमों पे बिछा के रखता था. मैं सच कह रहा हूँ. अगर आपको अपने सच पर यकीन है तो मुझे तो हमेशा आप पर यकीन रहेगा. अरे मीठी, तू नाश्ता. नमस्ते आंटी. नमस्ते शेखर. मैं बाद में बात करती हूँ. अरे नहीं आंटी, हम लोग तो बस यूं ही बात कर रहे थे. अरे ये क्या हुआ? बिन बादल की बरसात में भीग कैसे गए तुम? तू कहाँ चली? डर गई आंटी. वो बिन बादल बरसात. मैं तौलिया लेती. अरे कोई बात नहीं आंटी, सूख जाएगा 2 मिनट में. ठीक है. अच्छा मीठी ने कुछ बताया कि नहीं? नहीं आंटी, कोई खास बात? एक खास दोस्त को खाने पर बुलाया है. तुम्हें भी आना है शेखर. नए साल की शुरुआत हुई है, एक खाना तो साथ में खाए. हाँ, बैठेंगे, गप्पे लड़ाएंगे. फिर तो मैं जरूर आऊंगा आंटी. वैसे भी मुझे काफी सारी दिल की बातें करनी. दीप, मैं मम्मा को बताना चाहती हूँ कि आदि उतना बुरा लड़का नहीं है जितना वो उसे समझती हैं. बिल्कुल नहीं छुटकी. भूल के भी ये भूल मत करना. क्यों नहीं दी? अरे
मेरी बहना, मैं तुझसे ज्यादा बड़ी हूँ, ज्यादा समझदार हूँ। मम्मा कभी नहीं मानेगी। तो क्या छुपाऊं उनसे? इसमें बताने वाली कौन सी बात है? आदि ने तुझसे शादी के लिए पूछा नहीं ना, तो फिर मम्मा क्या परमिशन देगी? तू किसी दोस्त का बहाना भी तो बना के जा सकती है मिलने। दोस्त का बहाना नहीं करूंगी बेनिता। अगर आदि दोस्त है तो मैं मम्मा से झूठ नहीं बोलूंगी। हे भगवान, दुनिया के सारे सत्यवादी हरिश्चंद्र मेरे ही घर में पैदा करने थे। मिस सत्यवादी, प्यार का असली मजा, असली थ्रिल झूठ बोलने में, छुप छुप के मिलने में। सच बोलने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है दी, और असली बहादुरी तो उसी में है। डरती नहीं हूँ मम्मा, काम है। अरे काम तो तू रोज ही करती है, और आज वैसे भी छुट्टी का दिन है तेरा, और एक दिन नहीं जाएगी तो क्या आसमान टूट पड़ेगा? आसमान तो नहीं टूटेगा, मगर जो मेरी बॉस है ना, सुपरवाइजिंग डिजाइनर, उसका बीपी जरूर हाई हो जाएगा। अरे मीठी, मैंने पहली बार मेरी दोस्त को खाने पर घर पे बुलाया है। मैं चाहती हूँ तुम तीनों उससे मिले, खास करके तू। मैंने कितना कुछ कह रखा है तुम्हारे बारे में उसे। पर मम्मा, मैं कैसे बोल दूं घर जल्दी जाना है? क्यों जाना है, क्या बोलूं? अरे कैसे बोलूं, मतलब बोल दे मम्मा ने उसकी दोस्त को खाने पर बुलाया, बस उसकी ऑर्डर है, जाना है। उसमें क्या है? मेरी जो बॉस है ना, उसका थोड़ा पुर्जा ढीला है, बहुत मूडी है। कब किस मूड में होती है पता ही नहीं चलता मम्मा। अब आज जिस मूड में होगी उसके हिसाब से बात करूंगी, कुछ होगा तो फोन कर दूंगी आपको। उस ढीले पुर्जे वाली के साथ काम करके तू भी वैसे के वैसे हो गई है। सच सच बता देना सब उसको। अच्छा ठीक है, बाय। जीत हमेशा सच की होती है, याद रखना। वंदे मातरम। खुशखबरी अम्मू, ये मेरे डिवोर्स पेपर्स हैं जिन्हें रौनक ने साइन कर दिया है, और ये उसकी फोटो कॉपी है। और मैं खामखा खुश हो रही थी कि आज सुबह सुबह डॉक्टर मेरा हाल पूछने चला आया। पता चला तुम तो अपने दिल का हाल बताने आए हो। अम्मू, आपके अलावा इस दुनिया में कोई ऐसा है जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं? क्यों, तेरी झल्ली? क्या तुम्हारी गाड़ी अभी तक आदाब आदाब पे अटकी हुई है? जल्दी करो डॉक्टर, दिल के मामलों में इतनी देरी ठीक नहीं है। मेरी प्यारी अम्मू, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, अब मैं पूरी तरह से आजाद हो गया। बल्कि आज शाम को मैं रोहिणी से मिलने वाला हूँ, और उससे मिलकर अपने दिल का हर राज, अपने दिल की हर बात, अपने अतीत के हवाले से कह रहा हूँ। अम्मू, मैं सोच रहा था कि आज उसे प्रपोज भी कर दूं। हाँ? मैं चाहता हूँ आपका ये हाथ हमेशा मेरे सिर पर रहे। इतना बड़ा कदम लेने से पहले मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे। तुम और झल्ली दुनिया की सारी खुशियां देखो और हमेशा साथ रहो। ऐसी अंगूठी दिलाऊंगी तुम्हें जिसकी चमक तुम्हारे प्यार की तरह हमेशा जगमगाती रहे। सच में अम्मा? रोहिणी, वो ब्राइडल कलेक्शन के लिए हम क्रिस्टल यूज करेंगे। तुम सप्लायर को फोन करो, कोटेशन मंगा लो, कल तक सब कुछ रेडी होना चाहिए। कल सुबह तक? उससे पहले कर सकती है तो आई हैव नो प्रॉब्लम। नहीं रौनक, मेरा मतलब कल सुबह तक ये सब कुछ मैं खुद हैंडल कर चुकी हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ किस काम में कितना वक्त लगता है और किसे कितना वक्त देना चाहिए। रौनक, वो एक्चुअली आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना था। से लाइक दैट ना। काम करने के लिए वक्त कम नहीं है, पर तुम्हारे पास काम करने के लिए वक्त ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं रौनक, मैं कर देती आज, मगर उस दिन मैंने तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलने जाने दिया था, लेकिन तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम इस ऑफिस से कभी भी जा सकती हो। मुझे कोई गलत फहमी नहीं है रौनक, मैंने बस एक रिक्वेस्ट की थी। अगर तुम्हारी रजामंदी नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी।
मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे कुछ भी सुना दो। क्योंकि काम में मुझे लापरवाही मंजूर नहीं है। मुझे अपनी जिम्मेदारी मालूम है रौनक। तो फिर टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? काम शुरू करो। मम्मा एक बात पूछूं? अरे मम्मा से कोई पूछना है क्या कोई बात? पूछ जो पूछना है। अरे वो अजवाइन की शीशी तो दे। हाँ। पूरी में डालने से स्वाद बड़ा अच्छा आता है। अरे पूछना। खाने पर मैं भी अपने एक दोस्त को बुला लूं? हाँ जरूर। किसे बुला रही हो? अनी को? अनी आ गया वापस? नहीं मम्मा, अनी नहीं। है? सरप्राइज है। जैसे आप हमें अपनी जिंदगी के किसी खास दोस्त से मिलवाना चाहते हो, वैसे ही मैं आपको अपनी जिंदगी के किसी खास से मिलवाना चाहती हूँ। जरूर बुला बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है? मजा नहीं आया ना? आप मुझे ये वाली दिखाइए ना, ये वाली। डॉक्टर, तुम अंगूठी चुन रहे हो या लड़की? अम्मू, खास लड़की के लिए खास अंगूठी देखनी पड़ेगी, है ना? अच्छा आप ये देखिए, ये कैसी लग रही है आपको? शेखर भैया अंगूठी खरीद रहा है। किसके लिए? बीवी के लिए। लवली। अरे आ गई, तुम पता ही नहीं चला। अच्छा लग रहा है ना? ये खास तुम्हारे लिए सिर्फ फूलों से सजाया है। लो। मैं फूल की नहीं, आपकी तारीफ कर रही थी। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लग रही है आप। छोड़ो, मैं कहाँ। अरे अच्छे दिखने दिखाने के दिन तो तुम बच्चियों के हैं, तुम्हारे मीठी के। मीठी कहाँ है? मीठी उसी से मिलने आई हूँ मैं। अरे क्या बताऊँ, बस आ ही जाएगी जल्दी। अभी फोन आया था, ऑफिस में थोड़ी देर हो रही है। अरे लेकिन आपने मुझे इनवाइट किया था ना उससे मिलने के लिए। हाँ पर देखो ना। वेरी बैड। नहीं रौनक, उसने सच में बहुत कोशिश की, पर क्या करती। देखो छुट्टी के दिन भी ज्यादा काम दे दिया उस ढीले पुर्जे वाली ने। ढीले पुर्जे वाली ने? उसकी बॉस और कौन। ढीले पुर्जे। लो आ गई मेरी मीठी। ये है मीठी, रोहिणी, मेरी सबसे बड़ी बेटी। और मीठी ये है ढीले पुर्जे वाली, इसकी बॉस। कह रही हूँ यही अच्छी है। अम्मू ये अच्छी है, लेकिन मुझे इससे और अच्छी चाहिए। वो वाली दिखाएंगी? वाह। अम्मू ये अंगूठी ठीक रहेगी ना मेरी रोहिणी के लिए? हाँ। मेरी रोहिणी, साला हिम्मत बहुत बढ़ गई है डॉक्टर। मुझे ये दे दीजिएगा। थैंक यू। मिल गई? लड़की या अंगूठी? मेरे रहते रोहिणी तुम्हारी ऐसा दिन ही नहीं आएगा शेखर भैया।